तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आज सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में देखो इसमें क्या होता है। तो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ठीक है। तो मान लिया मैंने एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन ये है ए, और ये आर रेडियस पर इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। अब ए से मैंने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, ए से बी बहुत ही स्मॉल है। अगर स्ट्रेट लाइन आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ए बी जो है वो एज अ एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैं लिखूंगा डी एस वैक्टर। क्या लिखूंगा? डी एस वैक्टर। और यहां पर जो एंगल बनाएगा उसको मैं लिखूंगा डी थीटा। उसको बोलेंगे डी थीटा, और डी थीटा आपका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। काफी स्मॉल होगा ये। डी थीटा ऊपर लगाएंगे वेक्टर, इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू काफी स्मॉल है, आप यहां पे चाहो तो स्मॉल लिख सकते हो। डी थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये आपका रेडियस है आर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका डी थीटा इक्वल टू डी एस वैक्टर डिवाइडेड बाय आर। डी थीटा इक्वल टू डी एस वैक्टर डिवाइडेड बाय आर। ये आर आपका क्या है? रेडियस है। इस डी थीटा की यूनिट क्या होगी? क्योंकि एंगल है तो इसकी यूनिट लेंगे रेडियन में लेंगे। इसकी ऐसा यूनिट होगी आपकी रेडियन में। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? रेडियन में। और आप कई जगह इसको डिग्री में भी ले सकते। रेडियन आपका ऐसा यूनिट है, ये ऐसा ही है रेडियन। बाकी डिग्री भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी। ए से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी को एक कर्व पाथ पे मूव कर रही है, तो आप इतने नियरर पॉइंट ले लो ए और बी की वजह स्ट्रेट लाइन लगे। तो ये ए और बी मैंने काफी यहाँ पे बड़ा दिखा रखा है, एक्चुअल में ए और बी बहुत ही नियरर है, इसलिए ए बी एज अ स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क करेगा। क्योंकि डी का मतलब है बहुत ही छोटा, ठीक। तो डी थीटा ये आपका वेक्टर है। एक्चुअल में डी थीटा जो है वो एक्सियल वेक्टर है। अभी मैं बताऊंगा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग देखते हैं, अगर मान लो ये पार्टिकल ए से लेके यहां सी तक आता, तो यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता, अब उसको मैं डीएस नहीं लिखता, उसको क्या लिखता मैं? उसको लिखता मैं डेल्टा एस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता आपका? ऐसा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे हम लोग, डेल्टा एस जो है वो आर्क लेंथ लेंगे। डेल्टा एस क्या होगा आपका? आर्क लेंथ। अब इसको आर्क कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहां पर जब एंगल बनाएगा अब ये, उसको मैं डेल थीटा कंसीडर करूंगा, ना कि डी थीटा। उसको क्या करूंगा कंसीडर में? डेल थीटा। और डेल थीटा बराबर क्या होगा आपका? दैट इज डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस क्या है आपकी? आर्क लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये आर्क लेंथ है आपका। डेल्टा एस अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये आर्क लेंथ होगा। ये क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी स्केलर है। और ये क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी वेक्टर है। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? ठीक है। तो डी थीटा जो है आपका
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इसको। तो डी थीटा एक्चुअल में एक तरह का एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक तरह का ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे अभी, टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, तो वो सबके सब क्वांटिटी कैसी होती है? एक्सियल वेक्टर होती है। एक्सियल वेक्टर मतलब कोई बॉडी घूम रही है तो उसकी एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है। तो जो डी थीटा है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? अलोंग द एक्सिस होगी, ठीक है। एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? राइट हैंड रूल का यूज करके हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जानते ही हो आप लोग। जो कर्ल फिंगर होगी वो डायरेक्शन बताएगी किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और थंब आपका डायरेक्शन बताएगा, सॉरी, किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये किस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा? फिंगर्स। फिंगर्स की क्या बताएगी आपको? किस तरफ उसका बॉडी रोटेट कर रही है। और जो ये थंब है, थंब आपको डायरेक्शन बताएगा डी थीटा की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो जैसे क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब जैसे बॉर्ड है, कोई बॉडी ऐसे करके घूम रही है और एक बॉडी ऐसे करके घूम रही है, ये तो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके घूम रही है बॉडी, तो यहां पर जो डायरेक्शन आएगी कहां पर आएगी? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन किधर आई? अंदर की तरफ आई, इनटू द पेज, पेज के अंदर की तरफ डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो डायरेक्शन किधर आ रही है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डॉट। शायद मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। क्रॉस का मतलब होता है पेपर के अंदर, डॉट का मतलब होता है पेपर के बाहर, आउट ऑफ द पेपर। पेज लिखो या पेपर लिखो, आउटसाइड, आउट ऑफ द पेपर, पेपर के बाहर, ठीक है। और क्लॉकवाइज अगर कोई बॉडी मूव करती है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आएगी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड जो क्वांटिटी आती है, पहला था आपका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्वांटिटी आती है इसमें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ओमेगा से। जिस तरह से हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, आपको काइनेमेटिक्स में आ गो कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। हाँ बेटा, बना के दिखा, ओमेगा हाँ का एक और साइन बड़ा बना के दिखाइए ना, सिंबल। ओमेगा ऐसे, डब्लू की तरह, लेकिन इसका एक हैंड बड़ा कर देना बस। ठीक डब्लू तो ऐसे बनता है, है, आपको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना इसको, ठीक है। ठीक है। तो जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी दो तरह की होती थी, एक होती थी एवरेज वेलोसिटी और एक होती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम ऐसा एंगुलर वेलोसिटी में भी होगा, एक होगा आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों को देखते हैं हम लोग। पहले देखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसके दो टाइप लिख लो आप। पहला लिखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी,
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज, ठीक है। ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर की स्केलर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा थीटा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डेल्टा थीटा इसको रेडियन में मेजर करते हैं हम लोग, रेडियन पर सेकेंड की यूनिट होगी। दूसरा आता है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ओमेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी इसलिए वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस ये होगा डी थीटा वेक्टर बाय डी टी। अगेन इसकी यूनिट भी क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड होगी। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों वेक्टर होगा? क्योंकि इसमें हम लोग डी थीटा ले रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई बात समझ में? तीसरा आता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होगा आपका? दो तरह टाइप का होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। एवरेज एंगुलर तो लिखेंगे अल्फा एवरेज, और ये क्या होगा आपका? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। हम लोग चाहे तो इसको डेल ओमेगा वेक्टर बाय डेल टी लिख सकते हैं। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होगी स्केलर की? वेक्टर स्केलर। अल्फा एवरेज कैसी क्वांटिटी होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्या ले रहा हूं? ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है फाइनल पॉइंट पर, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल पॉइंट पर। तो दोनों वेक्टर में से वेक्टर जाएगा, वेक्टर ही बचेगा, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी? वेक्टर ही होगी। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, इसमें होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगला आता है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डी टी। ठीक है, स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन जाएगा आपका? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। आई बात समझ में? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी सही कर लेना इसको, एक्सीलरेशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। कंपेयर करते हैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को।
एक तरफ लिखेंगे लीनियर, एक तरफ लिखेंगे एंगुलर, ठीक है। बाकी और भी चीजें आएगी। अभी देखो क्या है, लीनियर में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, यहां वो काम कौन करेगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर होती है वेलोसिटी, यहां पर होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर होगा आपका एक्सीलरेशन, यहां पे होगा आपका अल्फा, ठीक। तो ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर मोशन के बीच में। और भी आता है टॉर्क वगैरह, फोर्स वगैरह, अभी हम केवल इतना ही करेंगे, ठीक। पांचवा पॉइंट, कौन कौन सा एक्सियल वेक्टर है, डी थीटा आपका एक्सियल वेक्टर आया, ओमेगा इंस्टेंटेनियस ये एक्सियल वेक्टर आया, अल्फा वेक्टर ये आपका इंस्टेंटेनियस वेक्टर आया, ठीक है। सॉरी, अल्फा जो है ये आपका एक्सियल वेक्टर है। ये सारे के सारे कैसे क्वांटिटी है, सारे के सारे एक्सियल वेक्टर है, मतलब इनकी डायरेक्शन जो होगी, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, एक्सियल वेक्टर है। अब देखो